आप जिम में वजन उठाते हो और सोचते हो कि उस समय आपके मसल बन गए। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जिस समय आप जिम सबसे ज्यादा मेहनत कर रहे हो, उस समय मसल बनना असल में उसका प्रमुख काम ही नहीं। मसल की असली कहानी जिम के बाद शुरू होती है, जब आप खाना खाते हो और आराम करते हो। लेकिन शरीर को आखिर कैसे पता चलता है कि आप उस मसल को पहले से मजबूत बनाने हैं? आज हम इसी सवाल पर चर्चा करेंगे। स्वागत है साइंस से फिटनेस के पहले एपिसोड में। ये हमारी हर रविवार आने वाली खास सीरीज है, जिसमें हम फिटनेस को सिर्फ करेंगे नहीं, बल्कि उसके पीछे की साइंस को आसान भाषा में समझेंगे। और आज का सवाल ये है, मसल असल में बनती। जब आप वजन उठाते हो तो आपकी मसल पर सामान से ज्यादा दबाव पड़ता है। आपकी बॉडी को एक तरह का संकेत मिलता है कि उसे इस काम के लिए और मजबूत बनाने की जरूरत पड़ सकती है। यही वजह है कि सही तरीके से किया गया ताकतवर अभ्यास मसल बनाने की प्रक्रिया को शुरू करने में मदद कर सकते हैं। लेकिन एक बहुत ध्यान रखना, एक बात को बहुत ध्यान सुनना, वजन उठाते ही आपकी मसल उसी समय बड़ी नहीं हो जाए। जिम में आपको एक संकेत मिलता है, उसके बाद शरीर को उस संकेत के हिसाब से खुद को बेहतर बनाने के लिए समय चाहिए। अब आता है सबसे जरूरी हिस्सा, आराम। अभ्यास के बाद आपकी बॉडी को आराम, मतलब नींद और सही खाना चाहिए। इसके दौरान शरीर अपने अंदर हुए बदलाव को उभारता है और अगली बार उसी तरह काम करने के लिए खुद को तैयार करता है। इसलिए अगर कोई व्यक्ति रोज मसल को ट्रेन करता है तो नींद और आराम को नजरअंदाज कर रहा है, ये पक्का है। तो ज्यादा मेहनत का मतलब हमेशा ज्यादा मसल बनाना नहीं होता। मसल बनाने का पूरी कहानी सिर्फ जिम की नहीं है। अभ्यास करो, सही खाना खाओ, पर्याप्त आराम करो, मसल बनाने की पूरी प्रक्रिया करो। अब बात करते हैं प्रोटीन की, जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट आता है। बहुत लोग सोचते हैं कि प्रोटीन खाए और वो सीधा बाइसेप्स में जाकर मसल बना दे। काश बॉडी इतनी आसान सी नहीं थी। जब आप प्रोटीन वाला खाना खाते हो तो शरीर उसे पचाकर छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ता है। इन हिस्सों का इस्तेमाल शरीर के अलग अलग कामों में करता है। मसल बनाने और इनकी समस्या और इनकी मरम्मत में बड़ा योगदान होता है। लेकिन सिर्फ प्रोटीन खाने से मसल नहीं, बॉडी को पहले ट्रेनिंग का संकेत चाहिए, फिर पर्याप्त आराम चाहिए। अब एक बहुत बड़ी बात आती है, लोग सोचते हैं कि अगर 1 घंटे कसरत अच्छी हो तो तीन घंटे कसरत 3 गुना अच्छी होगी। लेकिन शरीर गणित की किताब नहीं। मसल बनाने के लिए सही मात्रा में अभ्यास करना चाहिए, धीरे धीरे अपनी क्षमता बढ़ाना जरूरी, और सबसे जरूरी शरीर को संभालने का समय देना जरूरी। कभी वजन, कभी दौरा बढ़ेगा, कभी आपकी करने की क्षमता बेहतर होगी, आपकी जिम करने की क्षमता बेहतर हो। यही धीरे धीरे आगे बढ़ने की प्रक्रिया। तो अब वापस आते हैं सबसे पहले सवाल पर, मसल बनती कहाँ? सिर्फ जिम में नहीं, सिर्फ प्रोटीन खाने से नहीं, सिर्फ आंख खुलने से वो भी नहीं। मसल बनने का एक पूरी प्रक्रिया कसरत शरीर का संकेत देती है, खाना शरीर को जरूरी पोषण और आराम शरीर को खुद से मजबूत करने का समय देती है। इन तीनों का सही तालमेल ही लंबे समय में आपकी ताकत और मसल बनाने में मदद करती है। तो अगली बार आप जब जिम में वजन उठाओ तो ये मत सोचो कि बस सिर्फ एक घटना आपकी मसल बना रही। आपकी फिटनेस की कहानी जिम में शुरू नहीं होती, लेकिन शरीर बदलाव की प्रक्रिया उसके बाद भी चलती है। और यही फर्क है सिर्फ जिम करने और फिटनेस समझने। ये था साइंस से फिटनेस का पहला एपिसोड। हर रविवार हम फिटनेस को एक ऐसे सवाल को आसान भाषा में समझेंगे जिसके पीछे छुपी है ऐसी साइंस शायद आपने कभी नहीं सोची हो। अगले एपिसोड में हम सवाल होगा, प्रोटीन खाने के बाद आपके शरीर में जाता क्या? प्रोटीन खाने के बाद आपके शरीर में जाता कहाँ है? जब बाइसेप्स में नहीं जाता तो जाता कहाँ है? अगर आप फिटनेस को सिर्फ करना नहीं बल्कि समझना चाहते हो तो निखिल डायरीज को सब्सक्राइब कर लो। और क्योंकि यहाँ हम सिर्फ बॉडी नहीं बनाएंगे, बॉडी को समझेंगे। साइंस से फिटनेस हर रविवार, एक सवाल एक जवाब साइंस के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय एंड टेक केयर।